वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल जो न्यूजीलैंड और इंडिया के माबैन मुंबई में खेला जा रहा था, यह मैच भारत ने जीत लिया है और इसी जीत के साथ भारत के अंदर इस वक्त शामियाने और शादियाने बजाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जनाब देखिए हमारी जो क्रिकेट टीम है वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि इस वक्त जनाब उन्होंने वर्ल्ड कप में अभी तक अपना कोई भी मैच नहीं हारा। लेकिन जनाब जहां पर न्यूजीलैंड इस मैच में हारा है वहीं पर एक नई खबर सामने आ गई है और भारत का मीडिया जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता था और कहता था कि जनाब पाकिस्तानी जो है वो एवं ही शोर मचा रहे हैं, वो एवं ही ववेला जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब जनाब ये आप ऑफिशियल कहें या अनऑफिशियल कहें, लेकिन ये बात जनाब डिक्लेयर कर ली गई है कि भारत ने इस वर्ल्ड कप 2023 में जीतने के लिए जो फिक्सिंग है वो की है। पाकिस्तान की तरफ से यह इल्जाम लगा था कि जनाब भारत जो है उसने इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से परफॉर्म किया है तो वो बॉल फिक्सिंग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनाब आज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने यह खबर ब्रेक की है कि जनाब भारत जो है वो बॉल फिक्सिंग नहीं कर रहा था बल्कि पिच फिक्सिंग कर रहा था। और जब पिच फिक्सिंग की खबर आई तो इसके साथ ही अब से 2 दिन पहले जो मैंने आपको खबर दी थी कि भारत के जो कोच हैं वो जनाब पिच फिक्सिंग के अंदर मुलव्वस हैं और बेंगलुरु से जब भारतीय टीम मुंबई के लिए ट्रैवल करती है तो वहां पर होटल जाने की बजाय जो कोच राहुल द्रविड़ हैं उनके साथ बैटिंग कंसल्टेंट और जो बॉलिंग कंसल्टेंट है वो मुंबई स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके जो पिच है उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। सेम हमारी उसी स्टोरी को आज जनाब जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उन्होंने भी छापा है। और इसके अलावा पाकिस्तान और भारत का जो मैच 14 अक्टूबर को जनाब खेला गया था अहमदाबाद के अंदर, उस मैच को लेकर भी जनाब यहां पर एक बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है और पिच फिक्सिंग के जो सबूत हैं वो यहां पर प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह से जनाब जो इस पूरे वर्ल्ड कप को भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय सरकार जो है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रही है। और जो शरदा उग्रे साहबा जिन्होंने 4 अक्टूबर को यह आर्टिकल लिखा था अल जजीरा के ऊपर कि जनाब दिस इज बीजेपीज वर्ल्ड कप और मोदी गवर्नमेंट विल जील्ड दिस वर्ल्ड कप एज अ पॉलिटिकल वेपन। सो अब वो बात भी जनाब दुरुस्त साबित हो चुकी है। और इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग जिनकी खबर को जनाब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उन्होंने कोट किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब जो वीरेंद्र सहवाग है उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में जो आईसीसी है वो भारत को बेनिफिट करेगा और इसी बेनिफिट का फायदा जो है वो भारत को मिलेगा और भारत इस दफा वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बनेगा। ये बातें वीरेंद्र सहवाग कर चुके थे, लेकिन अब जनाब जो सबूत हैं वो सामने आ गए हैं। और हमसे अक्सर ये पूछा जाता था कमेंट सेक्शन में, कुछ भारतीय नाराज होकर ये कहते थे कि जनाब देखें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया क्यों बात कर रहा है, इंग्लिश मीडिया इसके ऊपर क्यों खामोश है। तो अब इंग्लिश मीडिया ने जो आपके मुंह पर थप्पड़ मारा है ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये जो वर्ल्ड कप 2023 था ये आपके जो आईपीएल है उसकी तरह स्क्रिप्टेड था और आपने कोई दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मेला है ना उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि यह समझ लें कि आपने मिनी आईपीएल जो है उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। सो 1 बाय 1 आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने रखने हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आज के मैच की बात की जाए तो जनाब भारत जो था उन्होंने टॉस जीता। अच्छा, टॉस के ऊपर भी निब्रस रमजान है, एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई थी और कहा था कि जनाब जो मैच रेफरी हैं वो टॉस जब गिरता है तो उसकी तरफ देखते ही नहीं है, कोइन की तरफ देखते ही नहीं है, पहले ही इशारा कर देते हैं कि जनाब जो रोहित शर्मा है वो टॉस जीत चुके हैं। क्योंकि मुंबई पे अगर आप टॉस जीत जाते हैं और आप बैटिंग फर्स्ट कर लेते हैं तो 50% मैच जो है वो आप वहीं पर जीत चुके होते हैं। क्योंकि इवनिंग में यहां पर बॉल जो है वो बहुत ज्यादा सीम भी होती है और उसको बहुत ज्यादा स्विंग मूवमेंट जो है वो भी मिलती है और तकरीबन 20 ओवर्स तक जो इनिशियल 20 ओवर्स होते हैं अंडर लाइट तब तक जनाब ये सीम एंड स्विंग मूवमेंट जो है ये मिलती रहती है। सो जनाब भारत जो है वो टॉस जीतता है, टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया जाता है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा जो है वो क्रीज के ऊपर आते हैं और पहले ओवर से ही वो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने 29 गेंदें खेलकर 47 रन जो हैं वो स्कोर किए और शुभमन गिल ने भी उनका उसी तरह से साथ दिया, 66 गेंदें खेलकर 80 रन बनाए। और नॉट आउट शुभमन गिल इस मैच में इसलिए रहे क्योंकि जब विराट कोहली के साथ इनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी तो उसके दरमियान ये रिटायर्ड
हर्ट आउट हो गए थे और बाद में जब सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं तो उसके मतलब लास्ट ओवर के अंदर ये दोबारा बैटिंग के लिए आ जाते हैं, इसलिए जनाब ये नॉट आउट रहे और 66 गेंदें खेलकर 80 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए। लेकिन स्टार ऑफ द नाइट भारत की तरफ से बात की जाए पिच फिक्सिंग और उन सारी चीजों को साइड पर रख के, तो स्टार ऑफ द नाइट थे किंग विराट कोहली। विराट कोहली ने आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और दुनिया क्रिकेट के पहले बैट्समैन बन गए जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो 50 सेंचुरियां हैं वो स्कोर कर रखी हैं। इससे पहले ये 49 सेंचुरी के साथ जनाब जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है उसके साथ बैठे हुए थे, लेकिन आज इनकी जो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग थी और बड़ा शानदार ये खेले, 117 रन इन्होंने 113 गेंदें खेलकर बनाए और इस सेंचुरी के साथ ये दुनिया क्रिकेट के पहले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने जनाब 50 सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट के अंदर बनाए। इनका जो प्रॉपर साथ है वो शिराज अय्यर ने दिया। शिराज अय्यर ने सिर्फ 70 गेंदें खेली और 105 रन जो हैं वो स्कोर किए। इसके बाद केएल राहुल वो बैटिंग के लिए और लगा ये कि शायद केएल राहुल जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन उन्होंने भी आते हुए साथ ही जनाब जो पहली बॉल है उसे स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और 20 गेंदें खेलकर 39 रन जो हैं वो केएल राहुल ने स्कोर किए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव उनको जनाब हिटिंग करने का जो टास्क है वो दिया गया था, लेकिन वो उस तरह से हिटिंग कर नहीं पाए और जनाब जो आखिरी ओवर था उसकी पहली गेंद पर जो टीम सऊदी है उनके हाथों आउट हो गए। 2 गेंदें खेलकर 1 रन जो है वो इन्होंने स्कोर किया। इसके बाद अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर किए 86 रन देकर 1 विकेट हासिल की। टिम साउथी ने 10 ओवर किए 100 रन देकर 3 विकेट हासिल की। मिचेल सेंटनर 10 ओवर 1 मैडन 51 रन दिए लेकिन विकेटलेस रहे। लॉकी फ्रैक्सन 8 ओवर किए 65 रन देकर विकेटलेस रहे। रचिन रविंद्रा 7 ओवर किए 60 रन देकर विकेटलेस रहे और ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने 5 ओवर किए 33 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। इसके बाद जनाब 397 जो है वो इंडिया ने स्कोर किया हुआ था। 398 का जो टारगेट है वो न्यूजीलैंड को इंडियन टीम ने दिया था और पहले 10 ओवर जो है उनके अंदर 2 विकेट जो हैं वो भारत गेन कर लेता है रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे की और सिर्फ 40 रन जो है वो स्कोर कर पाती है न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन 11वें से लेके 20वें ओवर तक जनाब जो केन विलियमसन है न्यूजीलैंड के कप्तान और उनका साथ दिया डैरल मिचेल ने, उन्होंने जनाब 78 रन स्कोर किए और विकेट नहीं अपनी खोई। इसके बाद 21वें से लेकर 30वें ओवर तक जहां पर रन रेट को थोड़ा सा अपने अप करना था वहां पर जनाब आप जो पिछला फेज था उससे सिर्फ 3 रन कम बनाते हैं और 21 से 30वें ओवर तक जनाब जो न्यूजीलैंड है वो 75 रन स्कोर करता है और कोई विकेट यहां पर भी नहीं देते। लेकिन फिर 31वें से लेके 40वें ओवर तक सिर्फ 67 रन जो है वो न्यूजीलैंड की जानिब से स्कोर किए जाते हैं और इनके जो बड़े बैट्समैन थे केन विलियमसन और टॉम लैथम जो हैं वो इसी दुरानिये के अंदर अपनी विकेट जो है वो भी खोकर चले जाते हैं। और 33rd ओवर जो शामी ने किया था इसके अंदर जो उन्होंने केन विलियमसन और टॉम लैथम को आउट किया था और इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था, वहां पर लग चुका था कि भारत जो है वो ऑफिशियली वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और न्यूजीलैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो केन विलियमसन ने 73 गेंदें खेली 69 रन स्कोर किए, शामी ने इनको आउट किया और डैरल मिचेल ने 134 रन बनाए 119 गेंदें खेलकर इनको भी शामी ने जनाब आउट किया। और इनके अलावा ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने 33 गेंदें खेलकर 41 रन जो हैं वो स्कोर किए। और इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो 10 ओवर किए जसप्रीत बुमराह ने 1 मैडन 64 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर किए 78 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शामी ने 9.5 ओवर किए और 57 रन देकर 7 विकेट जो है वो हासिल की। रविंद्र जडेजा विकेटलेस रहे 10 ओवर किए 63 रन देकर कोई विकेट नहीं और कुलदीप यादव ने 10 ओवर किए 55 रन देकर 1 विकेट हासिल की। सो इस तरह से भारत जो है उसने जनाब आज का ये जो मैच था ये 70 रन से जीत लिया। 398 जो है वो न्यूजीलैंड ने स्कोर करना था लेकिन न्यूजीलैंड की जो ऑल टीम है वो 327 रन जो है वो स्कोर कर सकी। अब आते हैं जनाब के जीत तो भारत गया लेकिन किया क्या और जीता किस तरह से, तो इसके बारे में जनाब जो इंडियन कह रहा हूं इंडियन न्यूज़पेपर्स ने भी बात किया है, लेकिन जो डेली मेल है इन्होंने खबर शाया की और कहते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कीप स्टॉर्म एज इंडिया आर एक्यूज्ड ऑफ स्विचिंग द पिच फॉर सेमीफाइनल क्लैश विद न्यूजीलैंड इन मुंबई अगेंस्ट आईसीसी एग्रीमेंट टू एड देयर स्पिनर्स। अपने स्पिनर्स को जनाब फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया जो है उसने अपनी विकेट लास्ट मोमेंट पर जो है वो चेंज की।
अब ये लास्ट मोमेंट कौन सा, इसके ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैंने खबर दी थी ना कि भारतीय कोच जो है वो जनाब पिच फिक्सिंग करते हुए पाए गए हैं, तो बहुत ज्यादा भारतीय जो है वो नाराज हुए थे, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर गालियां जो है वो भी हमें मिलती रहती हैं जब हम थोड़ी सी सच्चाई जो है वो आपके सामने रखते हैं और आपको आईना दिखाते हैं। तो जनाब यहां पर इन्होंने कहा है कि जनाब a WhatsApp message circulated on Tuesday. A WhatsApp message circulated on Tuesday to a group of more than 50 BCCI and ICC officials confirmed that the first semi-final had been moved to pitch number 6, which has already staged games between England and South Africa plus India and Sri Lanka. So जनाब फ्रेश पिच के ऊपर मैच होना था और इसको आपने जनाब मूव कर दिया पिच नंबर 6 पर, और यहीं पर जो साउथ अफ्रीका है वो इंग्लैंड को शिकस्त दे चुका था और 221 के 22 रन से इंग्लैंड को शिकस्त मिली थी, और यहीं पर जनाब जो इंडिया है उसने मोर देन 300 के मार्जिन से जो जनाब श्रीलंका है उसको भी शिकस्त दी थी। सो जनाब ये पिच नंबर 6 पर कन्वर्ट क्यों किया गया, क्योंकि भारत को पता था कि अगर जनाब हमने अपने स्पिनर्स को असिस्ट रन्स वाली विकेट ना दी तो फिर होगा क्या कि टॉस पे तो शायद हमें बेनिफिट मिल जाए। हालांकि मोहम्मद हफीज पाकिस्तान की ये बात कर चुके हैं कि जनाब टॉस को स्पाइडर कैम के थ्रू दिखाना चाहिए, लेकिन वो इतनी दूर टॉस गिरता है उसके ऊपर जनाब कैमरा भी नहीं जाता और मैच रेफरी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। मैच रेफरी कुछ भी कह सकता है कि जनाब फलानी टीम जीत गई, मैच रेफरी को भी आप जो ब्राइब है वो कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को रूल आउट कर देते हैं कि मैच रेफरी ने किसी किस्म की जनाब जो 2 नंबरी है वो की। लेकिन यहां पर भारत को मालूम था कि हम टॉस जीतते हैं, हम जनाब बैटिंग फर्स्ट करते हैं, तो जब बॉलिंग सेकंड हम करने के लिए जाएंगे तो उस वक्त होगा क्या कि पहले 20 ओवर्स तक तो हमारे फास्ट बॉलर जो हैं उनको असिस्टेंस मिलेगी, एग्जैक्ट 15 ओवर्स तक वैसे जो हेल्प है वो मिलती है मुंबई के अंदर। सो 15वें ओवर या 20वें ओवर के बाद जनाब जो विकेट है वो बिल्कुल फट्टा हो जाएगी, और न्यूजीलैंड के पास ये स्ट्रेंथ है कि जब विकेट बिल्कुल फट्टा हो जाएगी तो वहां पर वो रन्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं और साथ ड्यू का फैक्टर भी आएगा। सो इसी वजह से भारत जो है उसने अपने जो स्पिनर्स हैं उनको जनाब पूरे का पूरा जो मैच है उसके अंदर रखने के लिए ये जो प्लान है ये तरतीब दिया था। अब जनाब आईसीसी की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है, आईसीसी के बारे में आप भी जानते हैं कि बीसीसीआई को ये किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर्स करता है। सो उन्होंने कहा कि ये कोई मसला नहीं है, इस तरह से हो जाता है। तो भाईजान फिर आपने जो पहले एग्रीमेंट बनवाते हैं कि फलानी फलानी पिच के ऊपर फलाना फलाना मैच जो है वो खेला जाएगा, जब शेड्यूल सामने आता है तो उसके बाद ये भी चीज जो है वो पता चल जाती है शेड्यूल के अंदर ही कि कौन सी पिच जो है वो इस्तेमाल की जानी है। सो अगर कोई बहुत बड़ा मसला ना हो तो फिर तो पिच चेंज नहीं की जाती, लेकिन यहां पर जनाब जो आपके अपने जो क्यूरेटर हैं, जो न्यूट्रल क्यूरेटर हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। जो एटिक्सन है उन्होंने कहा एटिक्सन इज अंडरस्टूड टू हैव बीन टोल्ड देयर इज एन अनस्पेसिफाइड प्रॉब्लम विद पिच नंबर 7 एंड ओपिनियन ही इज थॉट नॉट टू शेयर। भाईजान वो अपना ओपिनियन ही शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या थी? ऐसा ही तो कोई प्रॉब्लम मैच के अंदर भी नजर नहीं थी आ रही पिच नंबर 7 जो 7 है उसके ऊपर। बहरहाल जनाब चले मान लेते हैं कि इस पिच पे प्रॉब्लम आ गई और आपने पिच चेंज की, लेकिन इसी रिपोर्ट के अंदर जनाब बताया गया है द मैटर वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट ही वाज टोल्ड बाय द आईसीसी सीनियर इवेंट्स मैनेजर एट द वेन्यू दैट द इंडिया versus Pakistan game there on October 14 took place on pitch number 7 as per schedule when it actually took place on pitch number 5. So भाईजान पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच शेड्यूल था पिच नंबर 7 के ऊपर, वो जनाब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एटिक्सन है उनको बताया गया, जो आईसीसी के ऑफिशियल ग्राउंड में मौजूद थे, कि पिच नंबर 7 पर ही खेला गया है, लेकिन एक्चुअल में वो मैच जो है वो पिच नंबर 5 पर खेला गया था। सो पाकिस्तान को किस तरह से इस वर्ल्ड कप में हरवाया गया है इसके ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए भी जर्नलिस्ट बात नहीं करेंगे। वो यही बात करेंगे कि बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी नहीं की, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, हारिस रऊफ को मार पड़ती रही है। भाईजान ये कोई छोटा पॉइंट तो है नहीं कि पिच के ऊपर बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो क्रिकेट फील्ड के अंदर जनाब मुनहसर होती हैं
क्रिकेट आपकी 50% जो है वो पिच कंडीशंस के ऊपर चल रही होती है, और कंडीशंस अगर फेवरेबल ना हो बैट्समैन या बॉलर्स के लिए तो वहां पर मसले मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। सो एटिक्सन की जो लीक्ड मेल है उसके मुताबिक ना सिर्फ सेमीफाइनल को जनाब जीतने के लिए जो पिच फिक्सिंग है वो की गई है, बल्कि इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि जो फाइनल अहमदाबाद में खेला जाना है उसको लेकर भी जनाब जो भारत है वो अपने स्पिनर्स को असिस्टेंस देने के लिए जनाब पिच फिक्सिंग जो है वो कर सकता है। सो भारतीय इस वक्त जश्न तो मना रहे होंगे कि जनाब हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर इसको लार्जर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो फिर वर्ल्ड कप 2023 जो है वो बढ़ चुका है, और तारीख में आज तक इस तरह का जो वर्ल्ड कप है वो नहीं खेला गया कि होम टीम को इस तरह से आईसीसी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो फेवर है वो करे। सो भारत इज इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इज इक्वल टू भारत। तो भाईजान अगर आपने भारत को ही ट्रॉफी देनी थी तो फिर ये वर्ल्ड कप करवाने की जरूरत क्या थी? आप भारत को वैसे ही डिक्लेयर कर देते कि जनाब भारत नंबर 1 है, भारत के पास किंग कोहली है, भारत के पास जनाब रोहित शर्मा है, भारत के पास दुनिया का बेहतरीन नंबर 4 सिराज अय्यर है, भारत के पास बेहतरीन विकेट कीपर केएल राहुल है, भारत के पास बेहतरीन फिनिशर जनाब सूर्य कुमार यादव है। तो आप वैसे ही इनको जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो दे देते और पाकिस्तान को कहते कि जनाब आपके पास नंबर 1 है लेकिन उसने बीसी टीमों को मारा हुआ है, तो इसलिए आप तो जनाब जो वर्ल्ड कप की या जो हमारे नजदीक टॉप 4 टीमें हैं उसमें ही लाई नहीं करते। सो अब जनाब आईसीसी की जो आंखें हैं वो खुलनी चाहिए, जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर जो आवाज है वो रेज करनी पड़ेगी। अगर आपने क्रिकेट को बचाना है, अगर आपने क्रिकेट को तबाह करना है तो ठीक है, फिर लगे रहें जैसे भी लगे रहें, और भारतीय बस जनाब शामियाने और शादियाने और जो जनाब खुशियां हैं वो बांटते रहें। दिवाली कुछ दिन पहले थी, दोबारा से एक दफा अपनी दिवाली जो है वो मना लें, पटाखे फोड़ लें कि हमारी टीम तो जनाब वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रही है और फाइनल के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया। हकीकत यह है कि जनाब आप हार चुके हैं, आपका वर्ल्ड कप बढ़ चुका है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैचेस जो हैं वो जितवाए जा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।